Dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read out, my dear students, quantum mechanics lecture number 4. My dear students, quantum mechanics के lecture number 3 तक हमने डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट तक पढ़ लिया था, जिसमें my dear students हमारी कुछ वैल्यूज आई थी जो कि my dear students थी अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ. ठीक है my dear students, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ हमारा आया था माय डिस्टेंस 1.65. कितना आया था माय डिस्टेंस 1.65 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, और वहीं पे हमने जब डी ब्रॉगली का लगाया था, क्या डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट लगाया था तो आया था 1.66 एंगस्ट्रॉम. ठीक है माय डिस्टेंस, ये कुछ दो वैल्यूज आई थी ब्रैग्स लॉ और डी ब्रॉगली लॉ के. ठीक है माय डिस्टेंस, जिसके थ्रू हमने ये पता कर पाए थे कि जो इसका रिजल्ट आया था, इट इज़ द कन्फर्म द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये दोनों क्या करते हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कन्फर्म करते हैं माय डिस्टेंस. ठीक है माय डिस्टेंस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ तरह के वेलोसिटीज़ के बारे में. ठीक है माय डिस्टेंस, कुछ तरह की वेलोसिटीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं माय डिस्टेंस. ठीक है माय डिस्टेंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें हम समझते हैं माय डिस्टेंस कितनी तरह के पहले वेलोसिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो देखिए आज मेनली हमें पढ़ना है टू टाइप्स के वेलोसिटीज़ के बारे में. फर्स्ट को कहते हैं फेज वेलोसिटी. क्या कहते हैं माय डिस्टेंस, फेज वेलोसिटी. ठीक है, जो सिंगुलर फॉर्म में चलता है. और दूसरा होता है माय डिस्टेंस ग्रुप वेलोसिटी. ठीक है माय डिस्टेंस, अब देखो आप जानते हो कि वेलोसिटी क्या होती है. ठीक है, हमने वेलोसिटीज लिखा है यानी कि दैट इज अ प्लूरल फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दो तरह की वेलोसिटी होती हैं. ठीक है माय डिस्टेंस, जिसको एक को वीपी, ठीक है, एक को वीजी से डिनोट करते हैं. पी फॉर फेज, जी फॉर ग्रुप. ठीक है, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी. अब डेफिनेशन समझ लेते हैं माय डिस्टेंस. सबसे पहले फेज वेलोसिटी का, तो माय डिस्टेंस व्हेन अ सिंगल वेव of a definite wavelength travels in a medium, then its velocity of propagation is known as phase velocity. My distance कोई सिंगुलर वेव है जो प्रोपगेट हो रही है माय डिस्टेंस. ठीक है, द सिंगल वेव ऑफ डेफिनिट वेवलेंथ, उसका जो वेवलेंथ हो, ये लेमडा की वैल्यू, जो लेमडा की वैल्यू हो वो क्या हो माय डिस्टेंस, डेफिनिट हो. वेवलेंथ ट्रेवल्स इन अ मीडियम, देन इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, जो इसका वेलोसिटी होगा माय डिस्टेंस, जिस वेलोसिटी से ये वेव क्या करेगा, प्रोपगेट करेगा, उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे माय डिस्टेंस, उस वेलोसिटी को कहेंगे फेज वेलोसिटी. क्या कहेंगे माय डिस्टेंस, फेज वेलोसिटी कहेंगे. ठीक है, अब समझना ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है कि इफ अ नंबर ऑफ वेव ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ और मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटीज इन अ मीडियम, देन द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ इन पैकेट्स फॉर्म्ड. ठीक है माय डिस्टेंस, तो यहाँ आप समझिएगा जरा एक बात. देखिए ये सिंगुलर वेव जा रहा था, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कई सारे वेव प्रोपगेट हो रहे हैं. ठीक है, जिनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. ठीक है, मान लीजिए कई सारे वेव हैं ऐसे. ठीक है, तो इनकी कुछ ना कुछ क्या होंगी माय डिस्टेंस, वेलोसिटी होंगी. तो हम कहना है इफ अ नंबर ऑफ वेव इज अ डिफरेंट वेवलेंथ, किसके, इसका वेवलेंथ अलग है, इसका वेवलेंथ, इसे लेमडा 1 मान लो, इसे लेमडा 2 मान लो, तो इन सब के वेवलेंथ क्या है, अलग अलग हैं. ऐसे कई सारे होंगे, उनके कई सारे के वेवलेंथ अलग अलग होंगे. तो कह रहा है इफ अ नंबर ऑफ वेव इज डिफरेंट आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटी माय डिस्टेंस, द इन अ मीडियम, देन ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी इज वेलोसिटी. जो ऑब्जर्व वेलोसिटी आएगी, मतलब जो एवरेज वेलोसिटी आएगी माय डिस्टेंस, वो वेलोसिटी होगी द वेलोसिटी इज. ठीक है माय डिस्टेंस, ऑफ वेव पैकेट्स फॉर्म्ड, वो पैकेट के फॉर्म में आएगी, जिसे हम वीजी से डिनोट करेंगे माय डिस्टेंस. ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे माय डिस्टेंस, ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे. क्या कहेंगे, ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे. समझ में आया, सीधा सा बात है. अगर सिंगुलर वेव क्या हो रहा है, मूव हो रहा है और मूविंग को ऑब्जर्व करते हैं तो उससे कहते हैं हम क्या, फेज वेलोसिटी. और जब ग्रुप ऑफ वेव्स होते हैं तो क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी. ठीक है माय डिस्टेंस, चलिए आगे हम बात करते हैं. सबसे पहले हम आज बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी की. इसकी ग्रुप वेलोसिटी की, क्या ऐसा हो सकता है पहले हमें फेज वेलोसिटी की बात करनी होगी. ठीक है माय डिस्टेंस, तो एक बात देखना, यहाँ पे एक फंक्शन आना जरूरी हो जाता है. क्या, अगर कोई वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कोई वेव क्या कर रहा है माय डिस्टेंस, ट्रेवल कर रहा है, तो उसका कुछ फंक्शन होगा. जैसे कि y1 इज इक्वल टू, मान लो ये y1 है, y1 फंक्शन इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, इसलिए ट्रेवल कर रहा. ठीक है, ओमेगा t माइनस के एक्स.
माइनस किससे माय डियर सन्स, प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी जब मूव करेगी, ठीक है, क्या होगी जब मूव करेगी माय डियर सन्स। अब देखना हमें क्या करना है, इस फंक्शन के थ्रू प्रूव करना होता है, ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू माय डियर सन्स प्रूव करना होता है कि कौन सी वैल्यूज़ हो रही हैं, क्या हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे होता है माय डियर सन्स जो वीपी होता है, फेज वेलोसिटी जो होता है, देखो इसकी प्रूविंग दरअसल होती है और इसकी प्रूविंग लेकिन पूछी नहीं जाती। सिंपल फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है और रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है माय डियर सन्स। तो हम सिंपल पहले फॉर्मूला बताएंगे फिर रिलेशन बताएंगे, तो इन दोनों की प्रूविंग नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि पूछता नहीं है, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखना जो फेज वेलोसिटी होगी माय डियर सन्स वो क्या होगी, वो होगी माय डियर सन्स W/K, ठीक है। इसी तरह माय डियर सन्स जो ग्रुप ऑफ वेलोसिटी होगी उसे हमें क्या लेना होगा, सारे का डिफरेंशिएशन लेना होगा, सारे का डिफरेंशिएशन लेना होगा dW/dk, ठीक है, ऐसा होगा dW/dk माय डियर सन्स, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये क्या है W है इसके कंपैरिजन में आएगा, ठीक है माय डियर सन्स। तो इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को डिस्कस करने वाले हैं माय डियर सन्स। तो इतना याद रखिएगा माय डियर सन्स, हम पहले आज हम इनके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम इनके बारे में माय डियर सन्स नहीं पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा क्या, ध्यान देना, हमने पढ़ा वेलोसिटी क्या होती है इसमें, और ये कहाँ से आया, सर जी ब्रैग्स लॉ और इनके लॉ के थ्रू प्रूव हुआ कि वेव मोशन होता है। अब जब वेव मोशन होता है तो सिंगुलर फॉर्म में होता होगा, मल्टीपल फॉर्म में होता होगा, तो सिंगुलर को हमने फेज वेलोसिटी कहा, मल्टीपल को हमने ग्रुप वेलोसिटी कहा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमने कहा कि इसका कुछ फंक्शन होता है, वो होता है y1 = a sin ωt - kx, ठीक है। और इसकी जो फेज वेलोसिटी हुई माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है क्या, वो होता है सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए हम लिखेंगे W/K, और जब ग्रुप वेलोसिटी होता है उसे लिखेंगे dW/dk। इसके डिफरेंशिएशन फॉर्म में क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वेव्स हैं, हमने अभी कहा ना ये ग्रुप ऑफ वेव्स है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी देखो प्रूविंग हम कल कराएंगे, ठीक है, इसके रिलेशन की प्रूविंग, इसकी रिलेशन की प्रूविंग आपसे एग्जाम में पूछती है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि हम कल कराएंगे। आज हम रिव्यू देने आए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने एक दिन छुट्टी थी, ठीक है, आपने रिव्यू लिया होगा, चलिए समझ लेते एक बार क्या क्या है, भूलिएगा मत क्या क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स सबसे पहले हमने माय डियर स्टूडेंट्स किया था प्लैंक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आती है क्वांटम मैकेनिक्स में वो है माय डियर स्टूडेंट्स प्लैंक हाइपोथेसिस, या फिर क्वांटम फिजिक्स ही कह लीजिए, उसमें आता है प्लैंक्स हाइपोथेसिस। फिर हमने पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रेजन्स लॉ, पढ़ा था रेजन्स लॉ या फिर रेजन्स फॉर्मूला हुआ था, ठीक है। प्लैंक हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली, रेजन्स, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स बोर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था, ये जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था माय डियर स्टूडेंट्स, इसे किसने प्रूव किया, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने, किसने, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को डेविएशन और जर्मर ने क्या किया था, प्रूव किया था, जी फॉर जर्मर, ठीक है, जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स इन दोनों के प्रूविंग के बाद इनमें दो लॉज थे, ठीक है, एक डी ब्रॉगली का यूज किया गया था, डी ब्रॉगली का, एक ब्रैग्स का, ठीक है, एक ब्रैग्स लॉ का, ठीक है। और इसमें माय डियर स्टूडेंट्स किसका, इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया गया था, इलेक्ट्रॉन गन नाम का एक सेटअप आता है, ठीक है, उसका यूज किया गया था, जो कि हमने आपको फिगर बना के डिनोट किया था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें हमने देखा था कि 1.66 एंगस्ट्रॉम आंसर आया था, इसमें आया था 1.65 एंगस्ट्रॉम आया था। तो हमने कहा था कि दैट इज़ नियरली टू बी क्लोज, इसलिए कि जो होता है इसके पास माय डियर स्टूडेंट्स वेव नेचर, वेव के पास क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, ऐसा हमने क्या किया था, कहा था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आज हमने पढ़ाया कि वेलोसिटी
जो वेव है उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, और कितने तरह से वेलोसिटी कर सकता है, तो सर जी फेज वेलोसिटी कर सकता है यानी कि सिंगुलर फॉर्म में, और क्या कर सकता है, ग्रुप वेलोसिटी कर सकता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स आज हमें क्लास लेने का उद्देश्य यही था कि आप ये क्या करो, एक दिन छुट्टी थी, आज का दिन और ले लो, आज क्या करो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को रिवाइज कर लो, क्योंकि कल से जो टॉपिक्स होने वाली हैं दे आर हार्डर टू बी हार्डर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वांटम मैकेनिक्स, प्लैंक हाइपोथेसिस रिवाइज कर लेना, डी ब्रॉगली जो हाइपोथेसिस थे, ठीक है, उसे रिवाइज कर लेना, रेजन्स फार्मूला याद होना चाहिए, बोर्ड्स की हाइपोथेसिस पहले 3 पढ़ाई होंगी, ठीक है, उसके बाद हमने बताया होगा डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट, इसकी एक फार्मूला हमने प्रूव कराया होगा, इस चीज़ को पढ़कर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर वेलोसिटी फेज वेलोसिटी जान लीजिएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब से कहानी शुरू होगी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की, और इसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स आपको लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, वो भी किसके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम के अंदर। तो अब आप मेन कोर में आने वाले हो माय डियर स्टूडेंट्स, और ये जितनी भी चीज़ें थी ये माय डियर स्टूडेंट्स क्या थी, बेसिक्स थी, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।